हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वेदांता कॉमर्स के ऊपर। यह हमारा वीडियो नंबर फर्स्ट ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। यानी कि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर जब एक पार्टनर किसी भी पार्टनर से फर्म को छोड़कर जाता है तो क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होता है और वो कौन से प्रोसीजर होते हैं जो पार्टनर्स को फॉलो करने होते हैं जब किसी पार्टनर को बिजनेस छोड़ के जाना है। तो अगर बात करें रिटायरमेंट की, तो देखिए कोई भी पार्टनर काम करते करते वो रिटायरमेंट की बात सोच सकता है, कोई बात नहीं है, कोई बड़ा डील नहीं है ये। अगर पार्टनर अपना बिजनेस छोड़कर जाना चाहता है तो वो जा सकता है, मगर इसके पहले उसको प्रायर इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा सारे पार्टनर्स को। यानी कि पहले से उनको ये एडवाइस देना पड़ेगा कि मैं इस पार्टनरशिप फर्म को छोड़कर जाना चाहता हूं। तो अगर वो पार्टनरशिप फर्म को छोड़कर जाना चाह रहा है तो फिर अकाउंटिंग, चूंकि हम लोग ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग में, तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करेंगे और ये सोचेंगे कि सोचिए जरा कि जब कोई पार्टनर जाएगा तो उसको कुछ देना ही पड़ेगा, है ना। क्या देना पड़ेगा? जैसे वो जितना भी कैपिटल लगाया है वो उसको पूरा का पूरा लौटाना होगा। फिर उसके बाद अगर कोई पार्टनर लोगों ने कुछ रिजर्व बना के रखा है तो वो जो रिजर्व बना है वो सारे पार्टनर मिलके बनाए, तो जो पार्टनर जा रहा है उस रिजर्व में उसका जो हिस्सा होगा वो लेके जाएगा। अगर फर्म का कुछ गुडविल क्रिएट किया गया है उसके द्वारा, यानी कि जब वो काम कर रहा था, मेहनत कर रहा था, तो उसके द्वारा यानी कि सारे पार्टनर मिलके कुछ फर्म के लिए गुडविल क्रिएट किए, तो वो गुडविल में उसका जो हिस्सेदारी है उसको वो चाहिए। फिर जैसे पार्टनर जब एडमिट होता था तो उस समय रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी करते थे, वो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी भी हम लोगों को करना होगा, और या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा उन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी में। तो जो भी होगा उसको उसका हिस्सा दे दिया जाएगा। तो बेसिकली बात करें तो कोई भी पार्टनर अगर रिटायर करता है तो उसको उसके हिस्से का कैपिटल, उसके हिस्से का प्रॉफिट, अगर एक्यूमुलेटेड रिजर्व है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है तो वो, अगर कुछ लॉस है तो वो, और अगर रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट और लॉस हो रहा है तो वो भी दे देंगे, और कुछ फर्म का गुडविल का हिस्सा है तो वो भी उसको दे देंगे। ज्यादातर ट्रीटमेंट वैसा ही रहेगा जिस तरीके से हम लोग एडमिशन चैप्टर में सीखे। अच्छा, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो आपको यहाँ पे क्या क्या करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले अगर कोई पार्टनर जाएगा तो वो अपना हिस्सा किसको देगा? पुराने पार्टनर को देगा। तो पुराने पार्टनर के जाने के बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा ये आपको कैलकुलेट करना पड़ सकता है। या फिर जब कोई पार्टनर जाएगा तो वो अपना हिस्सा किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के साथ ही शेयर करेगा, तो उस केस में एग्जिस्टिंग पार्टनर कितना गेन करेंगे, है ना, जो रिमेनिंग पार्टनर है वो कितना गेन करेंगे। जैसे आप और आपके दोस्त बिजनेस कर रहे थे और वहां हम भी थे, पर हम उस बिजनेस से रिटायरमेंट लेना चाह रहे हैं, तो फिर क्या होगा? तो फिर यही होगा कि हम जो भी हिस्सा गेन करते थे वो आप दोनों को दे देंगे। तो उस केस में आप दोनों जो गेन कर रहे हो तो उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको न्यू रेशियो या फिर गेनिंग रेशियो निकालना हो सकता है। दूसरा अगर बात करें तो दूसरा आपको निकालना पड़ सकता है शेयर ऑफ गुडविल, है ना। जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसके लिए कितना, उसके हिस्से का क्या गुडविल होगा। फिर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी आपको करना पड़ सकता है, आपको कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ सकता है, न्यू बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, एंड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी हो सकता है ना। क्वेश्चन में कभी कभी ये भी बोल देता है कि जब कोई पार्टनर जा रहा है तो उसके कैपिटल को, जो भी पार्टनर जा रहा है उसको जाने दीजिए, बाकी के जो पार्टनर बचे हुए हैं उनके कैपिटल को आपको एडजस्ट भी करना है। तो बारी बारी से कई वीडियोस में हम लोग ये देखेंगे, और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर गेनिंग रेशियो की बात करें तो गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने का तरीका है न्यू रेशियो। न्यू रेशियो अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया तो न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो अगर क्वेश्चन में पहले से है तो न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो को जब माइनस कर देंगे तो हमारा गेनिंग रेशियो निकल जाएगा। उसका
डीपली समझने के लिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस का मदद लेते हैं जो कि आपको और भी ज्यादा हेल्प करेगा समझने में पॉइंट को, ठीक है। तो चलिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर बीके गोयल से कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, अगर बात करें 1 की तो क्या कह रहा है, ए एंड बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग 6:5:4। ए बी सी 3 पार्टनर है, 6:5:4 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको निकालना पड़ेगा, एनपीआर आपको निकालना पड़ेगा। इफ ए रिटायर, अगर ए रिटायर कर रहा है तो, इफ बी रिटायर और इफ सी रिटायर, तो एकदम आसान है। ए रिटायर कर रहा है, अगर ए रिटायर करेगा तो कौन बचेगा, बी और सी। तो बी और सी का रेशियो क्या बनेगा, बी और सी का बनेगा रेशियो 5:4। बी रिटायर कर रहा है तो कौन बचेगा, ए और सी बचेगा, ए और सी बचेगा। तो ए और सी का रेशियो क्या होगा, ए एंड सी बचेगा, और इनका रेशियो हो जाएगा 6:4, है ना, 6:4। एंड बात करें अगर सी की, तो सी जब रिटायर करेगा तो कौन बचेगा, ए और बी। तो ए और बी बचेगा, तो ए और बी का जो रेशियो है वो क्या बन जाएगा, ए और बी का बन जाएगा 6:5। तो ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन था जिसको हम लोग समझें, और इस तरीके का भी कभी कभी क्वेश्चन इजी वाला पूछ देता। नेक्स्ट अगर बात करें तो देखिए थर्ड क्वेश्चन नंबर, एल एम ओ आर पार्टनर इन द रेशियो 3:2:2। एल एम ओ 3 पार्टनर है, 3:2:2 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। एम रिटायर एंड हिज शेयर वाज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन एल एंड ओ। एम रिटायर कर रहे हैं और इसके हिस्से को, इसके शेयर को एल और ओ के बीच में बांट दिया गया इक्वली। तो अब यहां पर हमको देखना है कि आखिर एम का कितना हिस्सा एल को गया और एम का कितना हिस्सा ओ को गया। तो एम शेयर टू एल कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, एम का हिस्सा कितना है, एम का हिस्सा है 2 है ना, 2/7 का हाफ एल को जा रहा है, तो 2/14। फिर बात करें अगर ओ की, ओ शेयर टू, सॉरी एम शेयर टू ओ, एम शेयर टू ओ, एम शेयर टू ओ, तो 2/7 इनका है, इसको भी आधा मिल रहा है यानी कि 2/14। तो यहां पर हमको पता चल गया कि जो गेनिंग रेशियो है, ऐसे तो गेनिंग रेशियो इक्वल ही है, मगर हमको यहां पर ये पता चल गया कि एल को कितना मिला और ओ को कितना मिला। अगर आपको यहीं पे कह दे कि आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करिए तो एकदम आसान है ना, एकदम इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। क्या करना होगा, एम सॉरी एल बचा ना, एल न्यू शेयर, एल का न्यू शेयर निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले से जो शेयर था, पहले से शेयर इनका कितना है 3/7 प्लस 2/14 मिल रहा है, ऐड कर देंगे। तो ऐड करने पे ये 14 आ गया, 6 + 2 = 8/14। ये न्यू शेयर हो गया एल का। ओ की बात करें, ओ न्यू शेयर, ओ न्यू शेयर, तो इनका पहले से था 2/7 प्लस 2/14 मिला है इनको, है ना। तो 14 एंड 4 + 2 = 6/14। तो फाइनली जो न्यू रेशियो बनेगा 8:6, और इसको आप कन्वर्ट करके आप ये भी बोल सकते हैं 4:3, है ना, 4:3 भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके का इजी क्वेश्चन आप इस क्वेश्चन में देखें तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या निकल रहा है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है आपका 1:1 और न्यू रेशियो क्या है 4:3, ठीक है। चलिए तो अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, ए बी सी आर पार्टनर विद द रेशियो, ए बी एंड सी with the ratio 4:3:2. B retire and his share were taken by A and C. B बिजनेस को छोड़कर जा रहा है और B का हिस्सा है 3/9, और इसके हिस्सा को A और C लेकर जाएगा किस रेशियो में 3:2। तो यहाँ पर आप अगर देख रहे हैं तो B का हिस्सा चूंकि A और C को मिल रहा है, इसलिए A और C गेन कर रहा और गेनिंग रेशियो हो जाएगा 3:2, है ना। बट यहां पर हमने कैलकुलेट करना है न्यू रेशियो,
और न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो बी का हिस्सा, बी का कितना हिस्सा, बी शेयर टू ए को कितना जा रहा है ये हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। ए को कितना जा रहा है ये पहले कैलकुलेट करेंगे, बी शेयर टू ए। तो बी का हिस्सा है 3/9, 3/9 इंटू, और ए को मिल रहा है थर्ड हिस्सा यानी कि 3/5। तो इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 9/45। फिर उसके बाद बी शेयर टू सी, सी की बात करें तो 3/9 इंटू 2/5, तो ये हो जाएगा 6/45। तो फाइनली अगर आप देख रहे हैं तो ए को मिला है 9/45 एंड बी को मिला है 6/45 सी को। अब हम लोग ए का न्यू शेयर जब निकालेंगे तो एज न्यू शेयर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ए का न्यू शेयर निकालने के लिए पुराने शेयर में ऐड करना पड़ेगा जो भी इसका हिस्सा है ना। चलिए तो देखिए एज न्यू शेयर, एज न्यू शेयर, तो ए का शेयर पहले से कितना था 4/9 प्लस बी की तरफ से इसको कितना मिला है 9/45। तो जब ये 45 एलसीएम होगा इसका 20 प्लस 9 इज इक्वल टू 29/45। एंड बीज न्यू शेयर की बात करें, सॉरी सीज न्यू शेयर, सी बचा ना, सीज न्यू शेयर की बात करें तो पहले से है 2/9 प्लस ये देखिए सी का है ना 2/9 प्लस इनको कितना मिला है 6/45। तो 45 एलसीएम ले लिए एंड 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 16/45। तो फाइनली आप रेशियो देख रहे हैं तो क्या रहा 29:16 है ना। तो ये हमारा देखिए 29:16 जो है आंसर भी है और न्यू रेशियो हमारा कैलकुलेट हो गया। तो इसी तरीके से आप बहुत सारा क्वेश्चन आप बना सकते हैं और इजीली आप डिटरमाइन कर पाओगे कि न्यू रेशियो क्या है एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, या फिर चूंकि रिटायर कर रहा है तो गेनिंग रेशियो क्या है। चलिए कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं और प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपको और थोड़ा क्लियरिटी मिले। बात करें 6 नंबर की। 6 क्वेश्चन में क्या करा, एक्स वाई जेड आर पार्टनर विद द रेशियो 2:2:1। एक्स वाई जेड पार्टनर है 2:2:1। वाई रिटायर एंड हिज शेयर इज इंटायरली टेकन बाय जेड। ओ हो, वाई रिटायर किया एंड वाई का पूरा हिस्सा किसको मिल रहा है, जेड को मिल रहा है। कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है ऐसा, है ना। तो एक्स की बात करें तो एक्स को कुछ नहीं यहाँ पे मिल रहा है ना। तो जेड न्यू शेयर अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे, तो आपको पता है जेड का पहले से था 1/5 प्लस y की तरफ से इसको कितना मिल रहा है 2/5। तो फाइनली इनका हो जाएगा 3/5। एंड x की बात करें तो x का पहले से शेयर है 2/5। तो बस दोनों का डिनोमिनेटर चूंकि सेम है तो x और z का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 2:3। एकदम आसान, कोई भी पार्टनर अगर चाहे तो वो अपना पूरा का पूरा हिस्सा किसी एक पार्टनर को देकर जा सकता है। वो डिपेंड करता है अंडरस्टैंडिंग और एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर के ऊपर कि वो किस तरीके से बिजनेस को एग्जीक्यूट आगे करना चाहते हैं। एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है 7 नंबर और इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। PQR आर पार्टनर इन शेयरिंग PQR पार्टनर है 1/2, 2/6 एंड 1/6। तो देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है P का जो है 1/2 है मगर दोनों का 6 है। तो अगर इसको 6 करना है, P को अगर 6 करना है तो 1/2 3/3 कर देंगे तो हो जाएगा 3/6। यानी कि हम अगर 3/6 इसको कर दें तो कोई दिक्कत नहीं, यानी कि पहले से इन लोग का रेशियो है 3:2:1 का। इस तरीके से आपको थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा है क्वेश्चन में। आर रिटायर एंड हिज शेयर इज टेकन बाय पी एंड क्यू। आर रिटायर किया और इसका शेयर पी और क्यू ले ली है इन द रेशियो 2:1। ठीक है, इन द रेशियो 2:1। आगे बात करें
S is admitted for 1/4 शेयर, इमीडिएटली उसी दिन S एडमिट हुआ, एडमिट हो रहा है फॉर 1/4 शेयर ऑफ द प्रॉफिट, फॉर 1/4 शेयर के लिए, 1/3 ऑफ विच वॉज गिवन बाई P, जो कि 1/3 कौन दिया, P दिया, एंड द रिमेनिंग शेयर वॉज टेकन इक्वली फ्रॉम P एंड Q, और बाकी का रिमेनिंग शेयर जो है वो P और Q दोनों मिल के दिया इक्वली। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, है ना, रेशियो एंड आफ्टर एस एडमिशन, एस के एडमिशन के बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालिए। देखिए क्वेश्चन बहुत सरल है, मैं आपको पहले एक बार फिर से रिपीट कर दूं तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो क्वेश्चन में पी क्यू आर का न्यू रेशियो दिया था, नहीं ढंग से रेशियो नहीं ढंग से दिया था, तो पहले रेशियो में कन्वर्ट किए, 1/2 था तो इसको 3/3 से मल्टीप्लाई करके 3:2:1 के रेशियो में कन्वर्ट किए। फिर पता चला कि आर जो है वो रिटायर कर रहा है, आर जो है वो रिटायर कर रहा है, तो चूंकि आर रिटायर कर रहा है तो आर अपना हिस्सा पी और क्यू को दे रहा है, किस रेशियो में, 2:1 में। तो चूंकि पहले रिटायरमेंट हो रहा है तो सबसे पहले पी आर के रिटायरमेंट के बाद पी और क्यू का न्यू रेशियो क्या था वो निकालेंगे, देन एस का एडमिशन होगा, और एस आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, तो एस को ये हिस्सा पी के तरफ से मिल रहा है और क्यू के तरफ से मिल रहा है, तो पी और क्यू को दे देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा टास्क है कि आर के रिटायरमेंट के बाद पी और क्यू का न्यू रेशियो क्या है ना। चलिए, तो पी इज न्यू शेयर, आर की बात करें तो आर देखिए, आर का हिस्सा कितना है, 1/6, और 1/6 से ये किसको मिल रहा है, ये मिल रहा है पी और क्यू को, किस रेशियो में, 2:1 के रेशियो में। तो सबसे पहले आर शेयर टू पी कितना होगा, आर शेयर टू पी में 1/6 आर का टोटल शेयर है, एंड पी का हिस्सा है 2/3, तो हो जाएगा 2/18, है ना। फिर उसके बाद बात करें क्यू, आर शेयर टू क्यू, आर शेयर टू क्यू की बात करें तो क्यू को कितना मिल रहा है, 1/3, यानी कि 1/18। तो फाइनली आपको समझ में आ रहा है कि यहां पर पी को और Q को मिला है, P को मिला है 2/18 और Q को मिला है 1/18। तो P's न्यू शेयर आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा, P's न्यू शेयर, P का न्यू शेयर कितना होगा, तो P का पहले से कितना था ये देखते हैं, तो P का पहले से था 3/6, हाउ मच, 3/6, तो 3/6 प्लस टोटल अभी कितना मिला है 2/18, तो फाइनली जब एलसीएम लेंगे तो 18 3 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 11/18। फिर उसकी P के बाद Q's न्यू शेयर पहले से कितना था 2/6 प्लस इनको मिला है 1/18, तो फाइनली 18 और 18 के बाद 6×18 3 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7/18, यानी कि न्यू रेशियो जो बन रहा है वो बन रहा है 11:7। अब P और Q जब पार्टनर था तो उस समय एंट्री हुआ किसका, P और Q का न्यू रेशियो हम लोग अभी कैलकुलेट किए 11:7। अब एडमिट हो रहा है S, और S कितने शेयर के लिए आ रहा है, S शेयर आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, और S को सबसे पहले तो 1/4 का 1/3 कहां से चाहिए, P से चाहिए। तो इनिशियली पहले P शेयर टू S निकालेंगे, 1/4 का 1/3 कौन दे रहा है, P दे रहा है, तो कितना दे रहा है 1/12, तो रिमेनिंग पहले अब निकालेंगे, है ना। अब ध्यान से देखिए, P को S को जो भी हिस्सा चाहिए, S को चाहिए 1/4 मिल रहा है, P देगा 1/3,
अगर 1/3 दे रहा है तो सबसे पहले 1/3 होता कितना ये निकाले, तो निकाले तो पता चला कि 1/12। तो 1/4 में से 1/12 तो P दे रहा, तो रिमेनिंग कितना बचा, तो 1/4 में से 1/12 माइनस कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि रिमेनिंग क्या है। 3 - 1 = 2/12। 2/12 आपका रिमेनिंग शेयर। अब रिमेनिंग शेयर को कौन दे रहा है, P और Q दोनों मिलके दे रहा है। P और Q दोनों मिलके दे रहा है, किस रेशियो में, 1:1 के रेशियो में दे रहा है। तो नेक्स्ट अब हमारा काम है कि अब 9 रिमेनिंग शेयर में P कितना दे रहा, P to S और Q to S कितना मिल रहा है, तो P दे रहा है 2/12 का आधा यानी कि 2/24 एंड ये दे रहा है 2/12 का आधा यानी कि 2/24। मतलब फाइनली हमें पता चल गया कि P इनिशियली 1/12 दे रहा है, फिर बचा हुआ शेयर में भी वो आधा दे रहा है यानी कि 2/12 दे रहा है, यानी P 2 बार दे रहा है अपना हिस्सा। एंड Q की बात करें तो Q सिर्फ और सिर्फ 2/12 दे रहा है, 2/24 दे रहा है। यानी अब हमने पता चल गया है कि कौन कितना बंदा शेयर दे रहा है। अब हमको क्या निकालना है, न्यू शेयर निकालना है। न्यू शेयर निकालने के लिए अब क्या करें, न्यू शेयर निकालने के लिए अब हम लोग पीस न्यू शेयर, आपको पता है P का अब न्यू शेयर अभी कितना कैलकुलेट हुआ, 11:7 यानी कि 11/18, जिसमें कि 1/12 दे रहा है माइनस 2/24 भी दे रहा है। तो अब इसका एलसीएम कैलकुलेट करते हैं, है ना, 24, 12 एंड 18 ये आपको कैलकुलेट करना पड़ जाएगा यहाँ पे। तो 6 से करते हैं, 6 × 24, 2 और 3, और फिर 2 से करते हैं, 2, 1 और 3, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 × 3 72। यानी कि यहाँ पर एलसीएम कितना होने वाला है, 72। 72 डिवाइडेड बाय 18 यानी कि 4, यानी कि यहाँ पे 44 आएगा माइनस 6 माइनस 24 दिया 72 और 3 दूनी 6, 44 माइनस 12, 32/72, 32/72 ये आपका आया P का न्यू शेयर। Q की न्यू शेयर की बात करें, Q न्यू शेयर की बात करें तो इसका था 7/18 माइनस ये सिर्फ दे रहा है 2/24। तो अगर इसका भी एलसीएम लेते हैं 18 और 24 तो 72 हम लिख सकते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, 72, ठीक है। तो 28 माइनस 6 इज इक्वल टू 22/72। एंड S की बात करें, S न्यू शेयर की बात करें तो S का न्यू शेयर निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको पता है 1/4 था। अब ये डिनोमिनेटर 72 है, यहाँ भी 72 है, तो इसको भी 72 करने में क्या करना पड़ेगा, आपको 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर 18 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 18/72 आ जाएगा, है ना। यानी कि फाइनली आप रेशियो कितना बन गया है, 32:22:18। अब इसको चाहे तो आप और थोड़ा स्मॉलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं। अगर 2 से डिडक्ट करें तो 16:11:18 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, है ना। तो 16:11:9। तो देखते हैं सॉल्यूशन है कि नहीं। देखिए 16:11:9 न्यू रेशियो निकलेगा। तो इसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं एंड जैसे जैसे आपको बोलेगा आप वैसे वैसे कर सकते हैं। एक बार चूंकि ये थोड़ा लेंदी और थोड़ा लंबा सॉल्यूशन गया, इसलिए हम इसको एक बार शॉर्ट में रिकैप कर देते हैं ताकि आपको और क्लियरिटी मिल सके, है ना। चलिए चलो, तो देखिए इनिशियली क्या था यहाँ पे कि एक PQR पार्टनर थे, R रिटायर कर रहा था। R के रिटायरमेंट के समय 3:2:1 रेशियो था। तो सबसे पहले R का रिटायरमेंट P और Q को मिल रहा है 2:1। तो P और Q
को कितना एक्चुअली में मिल रहा है, तो P को मिला 2/18 और Q को मिला 1/18। दोनों को निकाल कर फिर क्या किए, P के हिस्सा में जो पहले से था उसमें वो ऐड कर दिए, और Q का पहले से 2/6 था, 1/18 मिला, वो ऐड किए, टोटल बना 11:8, 7:18, 11:18, 7:18, यानी कि फाइनली न्यू रेशियो हमारा बन गया 11:7। अगर न्यू पार्टनर एडमिट नहीं होता तो यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाता, मगर यहां पर बोल रहा है कि नहीं नहीं नहीं, RS एक नया पार्टनर आ रहा है विथ 1/4 शेयर, जिसमें की कंडीशन ये लगाया 1/4 में से 1/3 पहले P देगा, फिर बाकी का जो रिमेनिंग बचेगा उसमें P और Q दोनों देगा इक्वली। तो पहले तो हम लोग ये निकाले कि भाई इनिशियली P कितना दे रहा है, 1/4 के हिसाब से कितना बनता, तो 1/4 के हिसाब से आपका बना 1/12। 1/12 देने के बाद रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग बचा 2/12, और इस 2/12 को कौन देगा, P और Q देगा 1:1 के रेशियो में। नेक्स्ट अब हमारा काम था कि ये जो 2/12 है इसमें फिर से P कितना दे रहा है, तो P कितना दे रहा है 2/24, सॉरी हाँ 2/24, एंड Q कितना दे रहा है, तो Q दे रहा है 2/24। तो फाइनली चूंकि दे रहा है तो अब हमने क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, है ना, माइनस करना पड़ेगा। तो P का हिस्सा था 11/18, इसमें 1/12 पहले दिया था एंड 2/12 फिर दिया, तो टोटल बचा इसका 3/72, ठीक है, 32/72। Q की बात करें तो Q का पहले था 7/18 था, ये 2/24 सिर्फ दिया, तो इसका बचा 22/72। और S का न्यू रेशियो की बात करें तो S का न्यू हिस्सा है 1/4। अब चूंकि आपको पता है 1/4 है, मगर रेशियो में कन्वर्ट करना है तो डिनोमिनेटर सेम रहना चाहिए, तो 18/18 से मल्टीप्लाई किए तो 18/72 आया, और फाइनली ये आया रेशियो 32:22:18। तो इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में जब कन्वर्ट किए तो आया 16:11:9, और इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और हम लोग बात करेंगे और भी फर्दर कॉन्सेप्ट की। और इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि किस तरीके से गेनिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं जब कोई पार्टनर रिटायर करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। फिर मिलते हैं, और तब तक एक बार मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, एंड अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का काफी बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच, बाय बाय।